हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नितिन एंड आज आपके लिए लेके आए हैं एसडी वैन का एक इंट्रोडक्शन सेशन। काफ़ी ईमेल्स क्वेरीज आ रही थी आपकी, तो बनाना पड़ा ये वीडियो आपके लिए। ठीक है, सो काफ़ी बेसिक से हम शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन तो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ एसडी वैन। ठीक है, एसडी वैन पे आने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ठीक है, हो सकता है काफ़ी लोगों को पता हो, बट नहीं पता तो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। तो कोई भी कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसका हमें रूट्स पता होने चाहिए। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एग्री, एच डी वैन का वीडियो है तो एच डी वैन से शुरुआत होनी चाहिए। ठीक है, देखें एक टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी, एस डी एन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। आपके फ्रेंड्स, आपके ऑफिस में, या कई बार Naukri.com से या किसी जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको देखा होगा ये SDN, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। ठीक है, इसको हम तीन कैटेगरीज में हम डिफाइन करते हैं। एक होता है आपका SDA, सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस। किसके लिए होता है? लैन के लिए, लैन के लिए। तो अगर आपको अभी तक तो देखो लेगेसी में कैसे चल रहा था, इंटरफेस पे जाते थे, इंटरफेस F0/0 IP एड्रेस, जो भी IP आप कॉन्फ़िगर करते तो एक एक चीज मैनुअली आपको कमांड्स के थ्रू कॉन्फ़िगर करना होता था। अब सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कर सकते हो, और वो भी मल्टीपल डिवाइसेस पे एक साथ। ठीक है, SDA, सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस लैन सॉल्यूशंस है आपके। और इसमें ना आपका वो आता है, सिस्को में आता है सिस्को DNA, DNAC भी कई बार हम बोलते हैं। एक आपका सॉल्यूशन आता है SD WAN, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, और सिस्को के सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करूं, SD WAN के कौन कौन से सिस्को के सॉल्यूशंस आते हैं, एक विप्टेला आता है, आज वीडियो में बात करेंगे, एक मिराकी आता है आपका। तीसरा आपने नाम सुना होगा ACI, एप्लीकेशन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये यूज होता है आपका डेटा सेंटर्स में, जहां पे नेक्सस डिवाइसेस आपने अगर काम किया हो, सिस्को के आते हैं ना नेक्सस 9K 7K, ये वहां पे आपका ACI। तो SDN आप देख लो एक बार, तो पेरेंट कौन है SDN? ठीक है, 3 चाइल्ड्स हैं, SDA, SD WAN और ACI। आज जो हम बात करने वाले हैं SD WAN की बात करने वाले हैं, वाइड एरिया नेटवर्क की, कि बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उन बहुत सारी ब्रांचेस को अगर हमें आपस में कम्युनिकेट करना है और वो ब्रांचेस डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, तो आप सोचो अगर थाउजेंड्स ऑफ ब्रांचेस हैं, आपने उनका iOS अपडेट करना है, थाउजेंड्स ऑफ ब्रांचेस हैं, उन पे कोई पॉलिसी पुश करनी है, थाउजेंड्स ऑफ ब्रांचेस हैं, उन पे आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन आपने पुश करनी है, तो मैनुअली अगर करेंगे एक एक ब्रांच पे जाके तो इज़ वेरी टाइम टेकिंग। तो कैसे हम मैनेज करते हैं, तो उसके बारे में SD WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ब्रांचेस जो है वो डिफरेंट लोकेशंस पे हैं अलग अलग, और एक सेंट्रल सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं SD WAN में। ठीक है, तो क्लियर हो गया SD WAN क्या होता है। ठीक है, तो हम इसमें आगे आते हैं, व्हाट इज SD WAN। देखो SD WAN में ना एक सेंट्रलाइज डेटा सेंटर रहता है, ये देखो, वो 3 कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पे, vManage, vBond और vSmart। ये मैं सिस्को स्पेसिफिक अभी बता रहा हूँ। ऑल्दो जितने भी आप सॉल्यूशंस आप देखोगे, और भी जो SD WAN सॉल्यूशंस हैं, चाहे प्रिज्मा या आपके VMware का आता है वेलो क्लाउड, तो कॉन्सेप्ट्स सेम है। ठीक है, नेमिंग का फर्क हो सकता है। तो ये जो vManage है ये मैनेजमेंट प्लेन के लिए, vBond ऑर्केस्ट्रेशन प्लेन के लिए, और vSmart जो है वो किसके लिए है? कंट्रोल प्लेन के लिए। अब ये आप देखो, ये तीनों अलग अलग हो गए, है ना, और डेटा प्लेन के लिए ब्रांचेस हो गई। तो सबसे पहला डाउट तो यही हो गया, सर पता ही नहीं चला, बाउंस हो गया पूरा का पूरा कि मैनेजमेंट प्लेन क्या होता है। कुछ नहीं पता चला सर, कंट्रोल प्लेन क्या होता है। देखो एक काम करते हैं, ये चीज भी आपको क्लियर कर देते हैं। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था शायद पता हो, अगर नहीं पता कोई बात नहीं, 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेंगे, आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। देखें, कोई भी जो राउटर होता है ना आपका, उस पर जब भी कोई ट्रैफिक पास होता है, किसका ट्रैफिक? यूजर का। कंपनी के अंदर यूजर होते हैं कि नहीं होते? कौन कौन होते हैं वो यूजर? जरूरी नहीं है IT वाले, आप अपनी बात मत करो, आप बात करो HR की, आप बात करो मार्केटिंग वालों की, आप बात करो सेल्स की, आप बात करो फाइनेंस वालों की। ये सारे जो यूजर्स होते हैं, जब ये ट्रैफिक सेंड करते हैं, किसी को ईमेल कर रहे हैं, किसी वेब एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है,
तो ये जो ट्रैफिक होगा, इस ट्रैफिक को हम क्या बोलते हैं? डेटा प्लेन। डेटा प्लेन। तो जब ये राउटर के पास आता है तो राउटर का खुद का ट्रैफिक नहीं है, राउटर को तो रिसीव हुआ है और राउटर को उस ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड करना है जहां पे भी डेस्टिनेशन है, ठीक है। सो दैट इज डेटा प्लेन, ठीक है। दूसरा होता है कंट्रोल प्लेन। कंट्रोल प्लेन क्या होता है? जो राउटर होता है वो दूसरे राउटर से या दूसरी डिवाइसेस से क्या करता है? नेबरशिप डेवलप करता है। कौन कौन सी? जैसे आप बीजीपी की बात करते हो, आप ओएसपीएफ की आप बात करते हो, है ना। तो राउटर क्या करता है? थोड़ी थोड़ी देर में हेलो पैकेट्स भेजता है ओएसपीएफ के केस में, यस और नो। एलएसएस आपके भेजता है, यस और नो। और राउटर क्या सेंड करता है? बीजीपी में क्या सेंड करता है? कीप अलाइव मैसेजेस करता है क्या? नहीं। तो ये तो राउटर का सेल्फ जनरेटेड ट्रैफिक है, जिसको राउटर अपनी राउटिंग टेबल को अपडेट करने के लिए, एक नेबरशिप को मेंटेन करने के लिए कुछ मैसेजेस को एक टाइम पर इंटरवल पे सेंड करता जा रहा है। तो ये भी तो देखो एक तरीके की इंफॉर्मेशन है जो राउटर को प्रोसेस करनी पड़ रही है, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल प्लेन। तो बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बता रहा हूं, बुक में आप पढ़ते हो देखो इतना टिपिकल होता है, लोग कहते हैं नहीं समझ में आता सर कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन। तो कंट्रोल प्लेन जो डिवाइस का सेल्फ ओरिजिनेटेड ट्रैफिक है, जैसे स्विच की बात करते हैं, स्विच में बीपीटीयू सेंड करता रहता है ना खुद से ही, वो यूजर ट्रैफिक थोड़ी है, दैट इज कंट्रोल प्लेन। तीसरा, ये राउटर है। अब बात होगी आपकी, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। अब ये यूजर जो है, ये यूजर जो है ये आप हो। कौन? आईटी से। आईटी में भी कहां से? नेटवर्क टीम से, ठीक है। इट कुड बी नेटवर्क एडमिन, नेटवर्क इंजीनियर, ठीक है, वो जो भी आपकी डेजिग्नेशन हो सकती है। आप राउटर को एक्सेस क्यों करते हो? बताओ, आप किसी राउटर या स्विच को एक्सेस क्यों करते हो? आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द टेलनेट, एसएसएच और एनी वे, चाहे कंसोल एक्सेस भी आप लो, राउटर को आप क्यों एक्सेस करते हो? मेरे को बताओ। एक नेटवर्क इंजीनियर क्यों एक्सेस करता है किसी राउटर, स्विच या फायरवॉल को? कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, आईपी कॉन्फ़िगर करने होते हैं, एसीएल कॉन्फ़िगर करनी होती है, राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी होती है। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? मैनेजमेंट प्लेन, ठीक है। वो देखो ये सारा सीसीएनए में आपने किया हुआ है, राउटर्स पे आईपी कॉन्फ़िगर करते हो, फिर जब पिंग करवाते हो तो यूजर ट्रैफिक जब जा रहा है तो डेटा प्लेन, और राउटर जब ओएसपीएफ के पैकेट सेंड कर रहा है तो वो कंट्रोल प्लेन, ठीक है। तीनों प्लेन क्लियर हो गए। अब प्रॉब्लम पता है क्या आती है? राउटर बेचारे को, बेचारा इसलिए कह रहा हूं, तीनों काम एक साथ करने पड़ते हैं। इधर नेटवर्क इंजीनियर जो होता है वो इसको कॉन्फ़िगरेशन करता रहता है, दैट इज मैनेजमेंट प्लेन। तो मैनेजमेंट प्लेन का भी ट्रैफिक आता रहता है इसके पास। राउटर को ओएसपीएफ मेंटेन करना होता है तो ओएसपीएफ के भी पैकेट राउटर सेंड करता रहता है, चाहे वो ओएसपीएफ के एलएसएस हो या ओएसपीएफ का हेलो हो, वो भी राउटर सेंड करता रहता है। तीसरा, जो आपके यूजर्स हैं, यूजर्स मीन्स ये जो आपके एचआर वाले हैं, मार्केटिंग वाले हैं, ठीक है, या आपके सेल्स टीम है, तो ये आपकी राउटर पे ट्रैफिक सेंड करते हैं, ईमेल सेंड करते हैं ये लोग हैं। ये कोई वेब एक्सेस करते हैं तो राउटर पे, तो राउटर पे तीन तरीके का ट्रैफिक आ रहा है। एक मैनेजमेंट, जो नेटवर्क इंजीनियर उस पे एसीएल बना रहा है, राउटिंग कर रहा है। एक राउटर जो ओएसपीएफ के या बीजीपी चल रहा है तो उसके की पे लाइव मैसेजेस सेंड कर रहा है। तीसरा, जो यूजर है आपकी कंपनी में जो जॉब करते हैं वो किसी को ईमेल कर रहे हैं, तो यूजर ट्रैफिक। तो ये यूजर ट्रैफिक क्या हो गया? डेटा प्लेन। ये क्या हो गया आपका? कंट्रोल प्लेन। तो तीन तरीके का ट्रैफिक इसको प्रोसेस करना पड़ रहा है। जैसे आप घर जाओ, घर पे जाके सारा काम आपको करना पड़े, कपड़े भी आपने धोने हैं, खाना भी आपने बनाना है, पैसा भी आपने ही कमाना है ठीक है। तो सारा काम अगर आपको करना पड़े तो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल आ जाता है। तो राउटर के साथ भी वही होता है। तो राउटर को देखो तीनों काम करने पड़ रहे हैं यहाँ पे, यस और नो। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप एक सेंट्रलाइज लेके आओ। यहां पे वी मैनेज नाम की डिवाइस होती है जो मैनेजमेंट प्लेन को वैलिडेट करती है कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है,
ठीक है, जैसे एनटीपी सर्वर की बात करते हैं, अगर आपकी 10 ब्रांचेज या 20 ब्रांचेज है, एनटीपी सर्वर तो सेम रहेगा ना आपका, यस और नो। ठीक है, डीएससीपी सर्वर है, या कुछ ऐसी जनरल बैनर होते हैं जैसे कंपनीज में बैनर, एमओटीडी की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन होती है जो कॉमन होती है, तो आप कॉन्फ़िगरेशन इस पे पुश करो, हजारों ब्रांचेस पे आपकी पुश हो जाएगी। कोई पॉलिसी या कंपनी में बोला गया भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई भी चाइनीज वेबसाइट एक्सेस नहीं होगी, हजारों ब्रांचेस हैं, क्या एक एक ब्रांच पे जाके ब्लॉक करोगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो राउटर्स हैं वो 7.7.7 से कम्युनिकेट ना करें, क्या हजारों ब्रांचेस पे जाके कॉन्फ़िगरेशन करोगे प्रैक्टिकली? तो सेंट्रलाइज पॉलिसीज भी आप यहां से पुश कर सकते हो। तो वी मैनेज का काम पता चल गया, मैनेजमेंट प्लेन मतलब कॉन्फ़िगरेशन वाला काम जो है वो सारा पुश करेगा, हजारों जितनी भी ब्रांचेस हैं वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी के स्केल पे। अब वी बॉन्ड का काम क्या होता है? ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रेशन मींस जितनी भी ब्रांचेस हैं क्या वो सारी की सारी एक ही रैक में एक ही लोकेशन पे हैं? मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था तभी बताया था, वो सारे के सारे डिवाइसेस अलग अलग लोकेशंस पे होते हैं, जैसे कि दिल्ली में है, जयपुर में है, अहमदाबाद में है, सूरत में है, मुंबई में है, पुणे में है, चेन्नई में है, अलग अलग लोकेशंस पे है। तो वो वैलिडेट कैसे होंगे? कल को एक नई ब्रांच हमने ओपन कर दी नोएडा में, कल को एक नई ब्रांच हमने ओपन कर दी, ये रीजी न्यू ब्रांच, ठीक है, वैसे ही सिंबल बना दिया ब्रांच वाला। एक नई ब्रांच हमारी ओपन हो गई कहां पे? नोएडा में। अब वी मैनेज इसको रजिस्टर करेगा, तो किस बेसिस पे करेगा? सोचो ना, ये अगर हैकर की हुई, किसी अनऑथराइज पर्सन की हुई, फिर तो एक कोई ना कोई ऑथेंटिकेशन मेथड होना चाहिए। तो वी बॉन्ड जो होता है वो इसको ऑथेंटिकेट करता है, सर्टिफिकेट इसको इंस्टॉल करता है, वी मैनेज फिर इसका सर्टिफिकेट इंस्टॉल करके वैलिड भी करवाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यहां पे जो है वो ये है कि वी बॉन्ड का काम है ऑथेंटिकेट करना। जैसे आप पासपोर्ट बनवाते हो तो पुलिस वैलिडेट करके देती है, हाँ भाई ये जेन्युइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वी बॉन्ड का सिर्फ और सिर्फ काम ये है कि आपके डोमेन में जितने डिवाइसेस हैं, क्योंकि सारी एक जगह तो है नहीं, कोई दिल्ली में है, मुंबई में, आगरा में, तो इन सबको आपस में ऑथेंटिकेट करके रखना, उनको एसडी वैन फैब्रिक में, जिससे वो कनेक्ट हो जाएं। नहीं तो अगर कोई भी डिवाइस डायरेक्ट कम्युनिकेशन एकदम से कर देगी कैसे? तो ये जो नया हम डिवाइस लेके आएंगे, इस नए डिवाइस को ये क्या करेगा? ये इसको एक सर्टिफिकेट देगा। सर्टिफिकेट से क्या होता है, अगर सिक्योरिटी पड़ी हुई है डिटेल में, तो सर्टिफिकेट से उसको एक ऑथेंटिकेशन मिलेगी, और फिर वो ऑथेंटिकेशन, आपका सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो गया तो वी मैनेज उस सर्टिफिकेट को वैलिड करके रजिस्टर कर लेगा अपने पास, तो आपकी डिवाइस रजिस्टर हो जाती है। तो वो वी बॉन्ड जो होता है वो आपका रजिस्ट्रेशन करवाता है, ठीक है। अब बात आती है वी स्मार्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, ये है वी स्मार्ट। इनका काम क्या होता है? देखो कंट्रोल प्लेन लिखा हुआ है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। कंट्रोल प्लेन क्या होते हैं? जो डिवाइस का सेल्फ ओरिजिनेटेड, जैसे ओएसपीएफ। अब एक बात बताओ चलो मेरे को, यहां पे मेरे पास बहुत सारे राउटर्स हैं, मेरे पास बहुत सारे राउटर्स हैं यहां पे, ये देखो, इतना स्पेस नहीं है, ठीक है। मान के चलो मेरे पास 50 राउटर्स हैं, तो मेरे पास जो नेटवर्क है 10.1.1, 10.2.2.2, 10.3.3, ये राउटिंग अपडेट मेरे को कितने राउटर्स पे देनी पड़ेगी? अगर 50 नेबर है मेरे, तो राउटिंग अपडेट कितने लोगों को देनी पड़ेगी? 50 को। इसके भी 50 नेबर हैं, तो इसको राउटिंग अपडेट कितने लोगों को देनी पड़ेगी? 50 को। और अगर आपके 100, 200, 500 नेबर हैं, तो 500 नेबर को राउटिंग अपडेट्स आपको देनी पड़ेंगी, यस और नो। तो इसका सॉल्यूशन देखो, उससे क्या होगा? 50 जगह आप डेटाबेस उठा के रखोगे, 50 नेबर्स को आप अपना डेटाबेस दोगे, तो उससे कंट्रोल प्लेन क्या है आपका, काफी ज्यादा यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या है? अरे आपकी जितनी मर्जी ब्रांचेज हो, आप तो 50 की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं 5000 ब्रांचेज हैं आपकी। वी स्मार्ट जो है
वो इसीलिए तो डिजाइन किया है कि जो भी आपके राउट है भाई 10.1, 10.2, 10.3 जो भी राउट्स हैं आपके, ये आप किसको दो? वी स्मार्ट को दो, किसी को नहीं देने। आपके हो सकता है 5 नेबर हो या 50 नेबर हो या 50,000 नेबर हो, आपकी नेबरशिप सिर्फ वी स्मार्ट के साथ बनेगी। और अपने राउट्स जो हैं आप वी स्मार्ट को दो, और वी स्मार्ट उन राउट्स को क्या करेगा? आगे पॉपुलेट कर देगा। इसके पास कुछ नेटवर्क हैं, लेट्स से 10.20.20, 10.30.30, तो ये भी क्या करेगा? ये भी अपने नेटवर्क किसको देगा? वी स्मार्ट को देगा। वी स्मार्ट उनको आगे पॉपुलेट कर देगा। तो सोचो जब 50 नेबर थे तो 50 जगह आपको डेटाबेस शेयर करना पड़ता था, अब सिर्फ वी स्मार्ट के साथ करना है। तो और ये जो नेबरशिप बनती है वी स्मार्ट के साथ, इस नेबरशिप को बोलते हैं ओएमपी, ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो कॉन्सेप्ट आपको अब कुछ समझ में आया? देखो एसडी वैन का, हाँ, जब एसडी वैन की बात हो रही है तो सबसे पहले एक स्केलेबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। और उस स्केलेबिलिटी में अगर हजारों ब्रांचेज हैं, क्योंकि वैन की बात हो रही है, तो मैनेजमेंट प्लेन, कंट्रोल प्लेन को हमने एक जगह लाके रख दिया, सेंट्रलाइज कर दिया। तो कॉन्फ़िगरेशन पुश करनी है हमें तो वी मैनेज कर देगा। हमारे राउट्स बहुत सारे हैं, हम बहुत सारे राउट्स बहुत सारे नेबर्स को देंगे, तो हमारा कंट्रोल प्लेन क्या हो जाएगा? ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो हम अपने सारे राउट्स किसको देंगे? वी स्मार्ट को, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा, सिस्को का जो एसडी वैन सॉल्यूशंस है वो वेप्टेला और मिराकी, ये दो हैं। दोनों के नाम सुने होंगे आपने, वेप्टेला का भी नाम सुना होगा और मिराकी का भी आपने सुना होगा। देखो मिराकी जो है वो बेसिक लेवल ऑफ एसडी वैन सॉल्यूशन है जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। और एसडी वैन जो है वो स्केलेबल सॉल्यूशन है एंटरप्राइज लेवल का। अगर आप बड़ी कंपनीज की बात करते हो, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैकडोनल्ड्स, देखो कितनी सारी ब्रांचेज हैं, ठीक है। सो सिस्को वेप्टेला, तो वेप्टेला एक कंपनी थी जिसको सिस्को ने एक्वायर कर लिया, तो अब सिस्को वेप्टेला एसडी वैन सॉल्यूशन मिलता है। ये सिंबल किसका है? वी मैनेज का। ये वी बॉन्ड का, वी बॉन्ड क्या करता है? ऑथेंटिकेशन। ये वी स्मार्ट और ये वी एज, ठीक है। चलो जी, ये पता चल गया आपको। तो मिराकी इज डिजाइन फॉर स्मॉल कंपनीज और मीडियम स्केल, बट वेप्टेला इज डिजाइन फॉर लार्ज स्केल एंटरप्राइज नेटवर्क। दिस इज द रीजन जब भी एसडी वैन की बात होती है, आपके फ्रेंड्स आपको बोलते हैं कि एसडी वैन में जॉब निकली हुई है, आती है आपको एसडी वैन, तो वो इसकी बात करेंगे, इसकी मिल भी जाएगी जॉब। तो जब स्मॉल कंपनी में आपका यूज हो रहा है, स्मॉल नेटवर्क में हो रहा है, आपको कितने का पैकेज देंगे वो? आई एग्री, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो चलो ठीक है, बट अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखो तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में यूज होगा, एक काफी सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको बहुत बड़ा पैकेजेस मिलेगा आपको मिराकी में। तो इसीलिए जब भी आप कोई जॉब रोल देखते हो naukri.com पे या कहीं पे भी, तो जो एसडी वैन सॉल्यूशंस की डिमांड होती है तो ज्यादातर ये सिस्को वेप्टेला काफी ज्यादा यूटिलाइज होते हैं। अभी मेरे कुछ कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, वो एयरटेल में जॉब कर रहे थे, एसडी वैन में उन्होंने ट्रेनिंग फिनिश ही करी है, नोएडा में उनकी जॉब लग गई, सिस्को के ही जॉब रोल पे हैं वो, ठीक है, सिस्को के ही जॉब रोल पे, क्योंकि एसडी वैन की आपको इंजीनियर्स मिलेंगे ही नहीं पहली बात तो पढ़ाने वाला तो बहुत दूर की बात है, इंजीनियर्स भी नहीं मिलते आपको, ठीक है। तो आप इसकी ट्रेनिंग करते हैं काफ़ी अच्छे। आप खुद पहले naukri.com पे देखें कि एसडी वैन की जॉब्स हैं कि नहीं है, तो ये पता चल गया एसडी वैन के सिस्को सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं, मिराकी और वेप्टेला। ये चीज मैंने अभी आपको बताई थी। वी मैनेज का काम किया, वी बॉन्ड का काम किया, वी स्मार्ट का किया और वी एच का किया, वो काफी सिंप्लीफाइड वे में आपको बता दिया। वी मैनेज क्या करता है? वी मैनेज कॉन्फ़िगरेशन पुश करता है। आपकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, तो अगर आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन पुश करनी है, कोई पॉलिसी पुश करनी है, वी मैनेज से कर दो। इवन आपको iOS बैकअप लेने हैं, अगर आपको iOS अपडेट करने, यहां से एक एक डिवाइस पे जाके थोड़ी करोगे कि दिल्ली वालों को फोन करोगे या ईमेल करोगे, भाई दिल्ली वालों अपना iOS अपडेट कर दो, बेंगलोर वालों अपना iOS अपडेट कर दो, ऐसे थोड़ी करोगे आप, ठीक है। तो वी मैनेज पे ही जितने रजिस्टर्ड डिवाइसेस होते हैं सबको सेलेक्ट करो, iOS भी अपडेट कर दो। वी बॉन्ड का काम है सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकेट करना। कोई भी नया ब्रांच या नया कंट्रोलर ऐड होगा तो वी बॉन्ड उसको ऑथेंटिकेट करेगा, ठीक है। किस बेसिस पे करता है? देखो डिवाइस की ना
चेसिस आईडी और सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर इसके कॉम्बिनेशन से करता है। तो बेसिक जो काम है इसका ऑथेंटिकेशन का है। क्या काम है? ऑथेंटिकेशन का। वी स्मार्ट का काम बता दिया। वी स्मार्ट कहता है कि आपकी 50 ब्रांचेज हैं या 5000 ब्रांचेज हैं, जो भी राउट्स हैं मेरे को दो, मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। पहले क्या होता था, एक राउटर के 4 नेबर हैं तो आपको चारों जगह अपना राउटिंग डेटाबेस देना पड़ता था, यस और नो। उससे सीपीयू यूटिलाइजेशन आपका बढ़ता था। अब आपके चाहे 4 नेबर हो या 40 नेबर, राउट्स किसको देने हैं? वी स्मार्ट को। ठीक है। एजेस तो वो ब्रांच के आपके राउटर हो गए। काफी लोगों का मन में आता है कि सर जिनका एग्जिस्टिंग नेटवर्क चल रहा है ऑलरेडी, उसमें ये काम करेगा या नहीं करेगा। देखो सिस्को के कुछ स्पेसिफिक डिवाइसेस हैं, ठीक है, CSR 1000 सीरीज के भी हैं, ठीक है, जिनको आप SD-WAN में फैब्रिक में ज्वाइन करवा सकते हो। क्लास जब हम करते हैं या डिटेल में जाते हैं उस चीज़ को हम देख सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर डिवाइसेस में SD-WAN के फीचर हम इंपोर्ट करके इंस्टॉल कर देते हैं, वो डिवाइसेस भी चल जाते हैं। तो इज़ नॉट मैंडेटरी कि सारे के सारे डिवाइसेस जो हैं वो V-Edge ही होने चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है। देखो ये अब देखो जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, जो भी ब्रांच है अपने राउट्स किसको देगा? वी स्मार्ट को। किसके थ्रू? OMP। ये याद रखना, OMP राउटिंग चलती है, यहाँ EIGRP OSPF नहीं चलेगा। EIGRP OSPF चलेगा आपका इंटरनल। जैसे ये आपका राउटर है, नीचे लेयर 3 स्विच है, यहां पे आपका OSPF हो सकता है, चलता है। जो भी राउट्स हैं वो किसको देगा? वी स्मार्ट को देगा। किसके थ्रू देता है? OMP के थ्रू। तो OMP ओवरले राउटिंग प्रोटोकॉल चलता है ये। तो यहां पे इंटरनली हो सकता है, देखो यहां पे L3 आपके स्विचेस हो, यहां आपका OSPF चल रहा हो। तो OSPF के लेट से 4 नेटवर्क हैं मेरे पास, तो मैंने ये 4 नेटवर्क किसको दे दिए? वी स्मार्ट को। अब वी स्मार्ट क्या करेगा? इन 4 नेटवर्क्स को बाकी जितनी भी ब्रांचेस है को दे देगा, ठीक है। तो OMP प्रोटोकॉल आपका चलता है यहां पे। क्लियर है? ठीक है। फुल फॉर्म होती है ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये कहां कहां चलता है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। देखो जो OMP है वो हमेशा V-Edge से V स्मार्ट पे चलेगा, V-Edge से V स्मार्ट पे ही चलेगा। V स्मार्ट टू V स्मार्ट काम नहीं करेगा। ये चीज आप याद, सॉरी, V स्मार्ट टू V स्मार्ट आपका चलेगा और V-Edge टू V स्मार्ट आपका चलेगा। मीन्स कहने का क्या मतलब कि जो OMP प्रोटोकॉल है वो कहां कहां चलता है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। बिटवीन द वी स्मार्ट, अगर मल्टीपल वी स्मार्ट है आपके पास तो उनके बीच में चलेगा, और बिटवीन द एज एंड वी स्मार्ट चलेगा। 2 एजेस के बीच में वी स्मार्ट नहीं चलता, ये याद रखना। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है कि ओ कैन वी कॉन्फ़िगर OMP प्रोटोकॉल बिटवीन द एजेस? नहीं, ब्रांच ऑफिस के बीच में नहीं चलेगा। या तो वी स्मार्ट के साथ चलेगा या मल्टीपल वी स्मार्ट है तो उन पे आपका चलेगा, ये याद रखना। और ये जब चलता है तो एक टनल क्रिएट करता है, क्योंकि भाई सिक्योरिटी चाहिए ना। आपकी एक ब्रांच दिल्ली में है, मुंबई में, और एक आपका डेटा सेंटर में, ये मान के चलो ये रखा हुआ है वी स्मार्ट। तो यहाँ पे TLS और DTLS टनल्स आपकी यूज होती हैं। क्या फर्क होता है TLS और DTLS में, वो डिस्कस करेंगे, बट अभी बेसिकली मैंने लिख दिया DTLS जो है वो UDP है, TLS जो है वो TCP है। आप लोगों से पूछा जाता था TCP और UDP में कौन ज्यादा बेटर है, कौन ज्यादा रिलायबल है, कौन ज्यादा सिक्योर है, तो आप सारे के सारे आंसर देते हो TCP। तो TCP में पैकेट तो एनक्रिप्ट नहीं होते ना, TCP में आई एग्री ऑथेंटिकेशन आपको मिलता है, 3-वे हैंडशेकिंग होती है, पैकेट तो एनक्रिप्ट नहीं होते। तो ये एनक्रिप्शन वगैरह आपको DTLS और TLS में मिल जाता है। मतलब जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो आपके TCP UDP होते हैं उनको एडेड सिक्योरिटी फीचर अवेलेबल करा देते हैं। तो DTLS और TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ये आपका यूज होते हैं। तो इसका मतलब ये भी देखो कितना अच्छा फीचर है कि आप जब भी OMP बनाओगे तो पहले आपका क्या बनेगा, एक DTLS या TLS टनल, वो जो भी आपका होगा वो आपकी टनल आपकी बनेगी। फिर उसके बाद OMP सेशन आपका डेवलप होगा। जिन्होंने BGP पढ़ा है तो BGP में क्या बनता है पहले? TCP सेशन। तो यहाँ पे TLS, और इसका मतलब जो आपकी ब्रांच है लेट से पुणे में, और ये हेड ऑफिस कहाँ पे है? लेट से मुंबई में। ये ब्रांच कहाँ पे है? नोएडा में। तो नोएडा से जो भी राउट्स अपने आप
वी स्मार्ट को दोगे तो ऐसा नहीं है वो ओपन चला जाएगा, बीच में एक टनल बनी होती है, कौन सी, या तो टीएलएस या डीटीएलएस, सारा एनक्रिप्टेड वे में आपका जाता है, तो काफ़ी एनहेंस सिक्योरिटी आपको मिल जाती है। ओएमपी की राउटिंग फंडामेंटल्स की बात करूं तो थोड़ा डिटेल में हो जाएगा, बट थोड़ा सा आइडिया मैं यहाँ पे आपको देता हूं, ठीक है। ओएमपी सिस्को प्रोप्राइटरी है, ठीक है, और यहाँ वीपीएन 0 में आपका चलता है। वीपीएन का एक इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा सा आपको दे दूं, क्योंकि ये आप लोगों के क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं वीपीएन से रिलेटेड, ठीक है। देखो, जब भी आप एचडी वैन पढ़ते हो, एचडी वैन में 3 तरीके के वीपीएन आपको मिलते हैं। एचडी वैन में 3 तरीके के वीपीएन आपको मिलते हैं। एक होता है आपका वीपीएन 0, एक होता है वीपीएन 512, और बचे हुए जितने भी वीपीएन हैं, वीपीएन 1 से लेके, ठीक है, 64,000 अप्रोक्सीमेटली होते हैं, एक्सेप्ट 512। तो ये जो वीपीएन है ये यूज होते हैं आपके लैन के लिए, जिसको आप डेटा प्लेन, जहां पे यूजर्स आपके कनेक्टेड है, ब्रांच में जो यूजर होते हैं ना, जहां पे वो कनेक्टेड है, इसको हम बोलते हैं सर्विस वीपीएन। क्या बोलते हैं हम इसको? सर्विस वीपीएन। तो सर्विस वीपीएन क्या होता है? वीपीएन 1, वीपीएन 2, वीपीएन 3, जैसे यूजर का ट्रैफिक जाएगा। यूजर कौन? जो सेल्स वाला है आपका, ठीक है। यूजर कौन? जो कोई मार्केटिंग वाला एम्प्लॉई है। 512 जो है 512, ये किसके लिए यूज होता है आपका? मैनेजमेंट के लिए। किसी डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने, आईपी कॉन्फ़िगर करना पड़ गया आपको, ठीक है, किसी डिवाइस के ऊपर आपको होस्ट नेम ऐड करना पड़ गया, यूजर नेम पासवर्ड ऐड करना पड़ गया, कुछ भी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर रही है, तो वीपीएन 512। और वीपीएन 0 किसके लिए आपका? ये एचडी वैन फैब्रिक के लिए, वैन के लिए, याद रखना। ये यहां पे ये देखो, ये आपकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ये क्या है? बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, है ना। और ये आपका यहाँ पे डेटा सेंटर हमने लगा दिया। डेटा सेंटर में हमने वी मैनेज लगा दिया, मैनेजर, वी स्मार्ट लगा दिया। तो अब ये ब्रांचेस जब हम इस पर रजिस्टर करेंगे सारी की सारी, तो ये किस पे होंगी? वीपीएन 0 पे। तो इसका मतलब ब्रांच से मैनेजर के बीच में या वी स्मार्ट के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा वो किस पे होता है? वीपीएन 0 पे। और इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दूं अभी के लिए, देखो 30-40 मिनट्स में अगर आप सोचो कि सर ये तो क्लास अटेंड करने के बाद हम तो एक्सपर्ट बन जाएंगे, ऐसा होगा नहीं, बट मैं कोशिश करता हूं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं। ये देखो आपकी ब्रांच का राउटर है। कौन है ये? ब्रांच का राउटर, ठीक है। इस तरफ जहां लैन है वहां सर्विस वीपीएन चलेगा, मतलब वीपीएन 1 से लेके 64,000 तक कोई भी नंबर आपका, और जो वैन की तरफ आपका इंटरफेस जा रहा है, वैन मतलब आईएसपी की तरफ जा रहा है, एमपीएलएस की तरफ आपका जा रहा है, ये हमेशा किसमें होगा? वीपीएन 0 में। तो लैन वीपीएन 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, वीपीएन 0 हमेशा वैन साइड होगा। और यहां आप, दिस इज यू, देखो आपका नंबर आ गया यहां पे, दिस इज यू नेटवर्क इंजीनियर हमारे। तो नेटवर्क इंजीनियर अगर राउटर को कनेक्ट कर रहा है किसी इंटरफेस पे, कोई भी इंटरफेस होता है, गिग 0/1 भी हो सकता है, बट ये किस में डलेगा? वीपीएन 512 में, 512 में डलेगा। तो वीपीएन 512 मैनेजमेंट के लिए होता है। तो इंटरव्यू में जब आप जाते हो तो आपसे वैसे ही पूछ लेते हैं, व्हाट इज वीपीएन 512? आप कहते हो सर वीपीएन 512 इज फॉर द सिक्योर। नो ना भैया, कहानी मत सुनाओ। वीपीएन 512 किसके लिए होता है? मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, क्लियर है। तो ओएमपी का देखो, ये बेस्ट पास सिलेक्शन ऐसे होता है, जैसे राउटर का बेस्ट पास सिलेक्शन किस बेसिस पे होता था? लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच, एडी वैल्यू, मैट्रिक वैल्यू। अगर ओएसपीएफ चल रहा है तो मल्टीपल एरियाज हैं, मल्टीपल प्रोसेस हैं, वो देखे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो राउट वैलिड है कि नहीं है, एडी भी देखेगा, राउट प्रेफरेंस आपका देखेगा, टी लॉक वैल्यू देखेगा, ओरिजिन आपका देखेगा, कहीं वो राउट कनेक्टेड है, स्टैटिक है, ईआईजीआरपी, ओएसपीएफ, राउटर आईडी भी देखेगा, प्राइवेट आईपी भी देखेगा। तो यहाँ पे ओएमपी जो प्रोटोकॉल होता है, जैसे आप ओएसपीएफ पढ़ते हो, जैसे आप बीजीपी पढ़ते हो, तो ऐसे ही ओएमपी पढ़ाते हैं हम लोग आपको पूरा, ठीक है। तो एक बार ओएमपी अच्छे से आ जाता है तो आपको काफी इजी हो जाता है। उससे क्या बेनिफिट होता है? उससे बेनिफिट ये होता है कि जितनी भी ब्रांचेज हैं
वो वी स्मार्ट के साथ जो भी सेशन बनाएंगे वो सारा ओएमपी में बनेगा, और जो भी राउट्स होंगे आप वी स्मार्ट को दोगे, वी स्मार्ट आगे डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा उसको। तो ओएमपी प्रोटोकॉल अच्छे से आना बहुत जरूरी है। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जब आपकी एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है तो यहाँ पे देखो ये जो लैन यूजर हैं आपके, ये देखो ये लैन यूजर, ये लैन यूजर कौन है? सेल्स वालों की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे भी लैन यूजर्स हैं आपके, सेल्स वाले हो सकते हैं, मार्केटिंग वाले हो सकते हैं, ठीक है। तो इन यूजर्स को जब आपस में कम्युनिकेट करना है, ठीक है, यहाँ पे एक आपका वो वी स्मार्ट होगा डेटा सेंटर में सेंट्रलाइज लोकेशन पे, ठीक है। राउट्स उसके पास आ गए, उसने इसको दे दिए, अब राउट्स तो एक्सचेंज हो गए तो कम्युनिकेशन होगा। तो ये यूजर जब उनको ट्रैफिक सेंड करेंगे, ये यूजर जब यूजर्स ट्रैफिक सेंड करेंगे, ऑटोमेटिकली एक आईपी सेक टनल बन जाती है अपने आप, ऑटोमेटिकली एक आईपी सेक टनल बन जाती है। देखो ये रही। अभी तक क्या होता था, आप जब भी कॉन्फ़िगरेशन करते थे, राउटिंग करते थे, पिंग हो गया, फिर आप क्रिप्टो मैप बनाते थे, फेज 1 फेज 2, वो वीपीएन कॉन्फ़िगर करना पड़ता। यहाँ वीपीएन ऑटोमेटिक बन गया आपका। विश्वास ना हो तो जब क्लास आप देखोगे इसकी, तो एक बार आपकी डिवाइस रजिस्टर हो गई, राउट्स अपने आप एक्सचेंज हो जाएंगे, और जब ये यूजर दूसरी ब्रांच के यूजर से कम्युनिकेट करेंगे, जब ये यूजर किसी सर्वर से बात करेंगे, तो ऑटोमेटिकली एक आईपी सेक भी आपका फॉर्म हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ओवरले नेटवर्क। तो ये आपको पूछा जाता है इंटरव्यू में, एसडी वैन में अंडरले और ओवरले क्या होता है। देखो अंडरले तो आपका ये जो एमपीएलएस और इंटरनेट कनेक्टिविटी तो देखो यही दे रहे हैं ना, क्या बिना इंटरनेट के या बिना एमपीएलएस के दिल्ली से मुंबई कम्युनिकेशन हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कनेक्टिविटी तो अंडरले ये है, और इसके ऊपर क्या चल रहा है? आईपी सेक, सिक्योर कम्युनिकेशन। और आईपी सेक आपको कॉन्फ़िगर नहीं करना, अपने आप हो जाता है कॉन्फ़िगर। कोई पैरामीटर आपको चेंज करना हो, कस्टमाइज करना हो, वो हो जाता है, ठीक है। देखो कितना अच्छा आपको सॉल्यूशन है। और कमांड्स भी अगर कुछ कभी वैलिडेट करनी हो, जैसे शो कंट्रोल कनेक्शन करके है, तो वी स्मार्ट के साथ हमारा कनेक्शन बना हुआ है या नहीं बना हुआ, बना हुआ तो किस किस पे बना हुआ है, एमपीएलएस पे, इंटरनेट पे बना है या नहीं बना। आप शो ओएमपी पीयर से चेक कर सकते हो कि हमारा पीयर कौन है, वी स्मार्ट है। ओएमपी राउट्स आप चेक कर सकते हो, वैलिडेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, इन कमांड्स के थ्रू वैलिडेट भी कर सकते हो। तो सारे प्रैक्टिकल्स आपको लाइव कराए जाते हैं। ये तो कुछ स्क्रीनशॉट मैंने क्या किया, लेके आपको एक बार दिखा दी, जिससे थोड़ा सा ये होता है ना, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आउटपुट देख के ओके ये ऐसा। नहीं तो देखो जिस चीज के बारे में पता नहीं होता उसमें तो फिर डर ही लगता रहता है, यार एचडी वैन तो हम सीख ही नहीं पाएंगे कभी भी। एचडी वैन तो हमने वहां कहीं पे वीडियो देखा था या पीपीटी देखी थी, समझ ही नहीं आ रहा, बाउंस हो रहा है, हम तो पढ़ेंगे ही नहीं। काफी सिंपल है, काफी इजी है, एक तरीके से प्लग एंड प्ले है। आपने एज वाली डिवाइस अगर आपकी जैसी वो रजिस्टर होगी, देखो वीपीएन अपने आप बनेगा, राउट्स अपने आप एक्सचेंज होंगे, काफी इजी है। बट एक बार जब खुद से प्रैक्टिकल कर लेते हो, तो प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे डेली बेसिस पे बैचेस स्केड्यूल होते रहते हैं, कभी पालो अल्टो का, कभी फोर्टिकेट का, एचडी वैन के भी बनते रहते हैं। नंबर्स आपके सामने, आप कांटेक्ट कर सकते हो। और जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं वो लाइव आपको कराएंगे। एचडी वैन का कोई भी प्रैक्टिकल, चाहे वो लेगेसी नेटवर्क वाला हो, नॉन एचडी वैन वाला हो, या जो अभी आपको बोला कि एचडी वैन के डिवाइस नहीं है, सी एजेस को भी आप एनरोल कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल स्क्रैच से, वायर भी आपके सामने कनेक्ट करेंगे, रेडीमेड डिजाइन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलें आज के लिए इतना रखते हैं। कोई कमेंट या कोई क्वेरी अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप करना। सी यू, बाय बाय।